हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पिछली क्लासेस में आप लोगों ने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट की तमाम बातचीत देखी होंगी। उन सारी बातचीत से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हम लोगों को करने हैं, उस क्वेश्चन के लिए जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उस पर आप लोग हल कीजिए और उसी पे आपको जो डिस्कशन होता है क्वेश्चन का वो भी मिल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आप रुकते हैं, कहीं अटकते हैं, तो आप बातचीत कर सकते हैं, हम और आप उस पर आप पूछ लीजिएगा क्वेश्चन की कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आज अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगला टॉपिक जो है हमारा वो सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता है और नंबर सिस्टम भी हो सकता है। तो मैं चूज कर रहा हूँ आज नंबर सिस्टम को। एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या, ठीक है। नंबर सिस्टम में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है और नंबर सिस्टम है क्या, इस पूरी बात को आज समझ लेते हैं एक वीडियो में, और फिर आगे वीडियोस दर वीडियोस आपको ये सारी बातें मैं समझाता रहूंगा। चलिए, तो आज की क्लास है नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम है क्या। नंबर सिस्टम हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ये एक पद्धति है, एक सिस्टम है। ये सिस्टम किस तरह से है, आप किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ में इंटर रिलेट और कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगर हम आपसे कहें कि कोई भी नंबर ले लिया जाए, आप 25 ले लीजिए, तो 25 को अगर डिफाइन करना हो कि व्हाट इज 25, तो 25 की डेफिनेशन इतनी हो सकती है कि शायद अनंत कह सकते हैं, इनफाइनाइट डेफिनेशंस एग्जिस्ट करेंगी 25 के लिए। कैसे, मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 25 को आप बोलोगे तो वो कौन सा नंबर है? 25 कैसा नंबर है विच इज लेस देन 5 लेस देन 30। 25 एक ऐसा नंबर है विच इज 5 मोर देन 20। 20 से 5 ज्यादा है 25, 5 का स्क्वायर है 25, और 5 इंटू 5, 5 को 5 से गुणा करने पर प्राप्त होता है 25। 20 से 5 ज्यादा है, 22 से 3 ज्यादा है। इस तरह से करके आप 25 की पचासों नहीं हजारों डेफिनेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक नंबर दूसरे नंबर के साथ में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ होता है। मैथ ही हमको ये चीज प्रोवाइड करती है कि आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर में जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग दे सकते हो। और इसीलिए यहाँ पर एक सिस्टम जनरेट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिए, इसके अंदर कंटेंट कौन कौन से हैं, इनके सारे कंटेंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर हालांकि मैंने जो पहला वीडियो लिया हुआ है उसमें इसका इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया भी है कि इसके कंटेंट्स कौन कौन से हैं। तो उन कंटेंट्स को एक बार देखिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी बातचीत हम लोग जरूर करेंगे नंबर्स पर। नंबर्स यानी संख्याएं। संख्याओं को कौन कौन सी श्रेणी में रखा गया है, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, इनका एक इंट्रो होना बहुत जरूरी है, आपको मालूम होना चाहिए। नहीं कुछ तो एवरेज के क्वेश्चन में ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहली 5 प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याओं का यानी रूढ़ संख्याओं का औसत क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि रूढ़ संख्या एग्जैक्टली क्या होती है और कहाँ से शुरू होती है, यानी पहली रूढ़ संख्या कौन सी है, ठीक है। इस तरह की तमाम बातें जुड़ेंगी और वो चीज सिखाने वाला जो टॉपिक है उसी का नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर्स है संख्याएं। दूसरे नंबर पर, इस पर हम लोग बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन बेसिक हैं, डिविजिबिलिटी बोलते हैं इसको, डिविजिबिलिटी, और हिंदी में ये चीज कहलाती है विभाज्यता। लेकिन नंबर्स में हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स में हम लोग क्या देखते हैं, नंबर्स में हम लोग जिस चीज को देखते हैं वो है कि कोई भी नंबर है। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि 12, 12 एक कैसा नंबर है, 12 एक इवन नंबर है, आप ऐसा बोल सकते हैं। 13 कैसा है, तो 13 एक ऑड नंबर भी है, 13 एक प्राइम नंबर भी है। ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पर देखते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं नंबर्स में यानी संख्याओं में। दूसरे नंबर पे जो आप देख रहे हो डिविजिबिलिटी, ये विभाज्यता होती है। और ये आपको कुछ ऐसी रूलिंग्स, ऐसे रूल्स आपको बताती है कि कोई भी नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं है ना। मसलन आपको अगर बताना हो, कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, एक नंबर हमने ले लिया 299। ये 299 नंबर है, ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है, ये 23 से डिविजिबल है या नहीं है। विभाज्यता क्या है इसकी, कोई भी नंबर अगर हम लोग ले रहे हैं, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 3000, तो 3000 किस किस नंबर से डिविजिबल है अगर ये आप जानना चाहो, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है, 20 से डिविजिबल है, 24 से डिविजिबल है। अरे बहुत सारे ऐसे हैं, 8 से भी डिविजिबल है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, और ये चार सारी बातें कौन बताता है हमको, ये सारी बातें हमको सिखाती है डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता, दूसरे पार्ट। तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं, तो थर्ड नंबर में आते हैं सम रूल्स, समेशन रूल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं योग के नियम।
योग के नियम है ना। तो योग के नियम क्या है? योग के नियम है समेशन रूल्स, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि पहली 100 प्राकृत संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से ये फॉर्मूला निकला है, सारी बातें, उसका ओरिजिन भी देखेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना। और सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, 20 ऑड नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इस तरह की तमाम बातें जो हम लोग देखते हैं वो कहाँ देखते हैं? समेशन रूल्स यानी योग के नियम में। ठीक, इसके बाद में नंबर आता है यूनिट प्लेस वैल्यू। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इससे पहले तो तमाम छात्रों को नहीं पता होता था कि इकाई के स्थान का अंक कैसे निकाला जाता है, लेकिन अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई। इकाई के स्थान का अंक निकालना, इस पर जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है इसकी, वो पूरी चीज हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद में जैसा भी क्वेश्चन होगा आप लोग बड़े आराम से कर लोगे, है ना। क्वेश्चन का शक्ल भयानक होता है केवल, है ना, बाकी इसको देख के ही आप समझ जाओगे कि ये तो कुछ है ही नहीं। एक बार इन क्वेश्चंस को देखेंगे, और वो कैसे देखेंगे? यूनिट प्लेस वैल्यू, इकाई के स्थान का अंक, इंटू ले लीजिए। इसका कैसा क्वेश्चन बनेगा? अगर क्वेश्चन हम आपसे कहें 283 की पावर 283 मल्टीप्लाइड बाय 324 टू द पावर 32 को आपस में गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान का अंक क्या होगा? ठीक, तो एक एग्जांपल लिया मैंने। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, इनिशियल लेवल से फाइनल लेवल तक हम लोग पहुंचेंगे और सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो किसमें आते हैं? यूनिट प्लेस वैल्यू पूछता है, उसको टेंस प्लेस से मतलब नहीं है, केवल इकाई के स्थान से मतलब होता है, यूनिट प्लेस वैल्यू से मतलब होता है। तो वो जो यूनिट प्लेस वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए आप बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। अगला आता है यूनिट प्लेस वैल्यू के बाद में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान और जातीय मान। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, इस तरह की बातें होती हैं। और इसी में आप देखिएगा कि स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ाते पढ़ाते ही हम आपको ये बताएंगे कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू किस तरह से होती है और नेशनल प्लेस वैल्यू किस तरह से होती है। ये जो आपने मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सारी चीजें देखनी होती हैं, इनको हम कैसे देखते हैं? बहुत ही छोटा सा चार्ट है, उसको देख लेंगे। आप में से तमाम लोग जानते भी होंगे इस चीज को, है ना, तो वो भी देखेंगे। और उसके अलावा जब आपसे कहा जाता है कि स्थानीय मान क्या है, जातीय मान क्या है, कोई भी संख्या ले लेते हैं 232, एक जैसा नहीं लेते, थोड़ा अलग लेते हैं। 234 ले लिया हमने। यूनिट पे क्या है? इकाई क्या है? 4। टेंस, दहाई क्या है? 3। सैकड़ा, 100 क्या है? 2। इसी तरह की तमाम बातें होती हैं। तो 2 का अगर हम कहें फेस वैल्यू क्या है, तो 2 की फेस वैल्यू 2 ही है, लेकिन 2 की प्लेस वैल्यू 200 है। तो ये 2 क्या है? यह है फेस वैल्यू। 200 क्या है? यह है प्लेस वैल्यू। इसी तरह की बातचीत थोड़ी सी और ब्रॉड लेवल पर हम लोग देखेंगे हमारे इस वाले पार्ट में, जिसका नाम है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये अगला सेगमेंट है। ठीक, इसके बाद की बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये क्या कह सकते हैं आप इसको? या आप कह सकते हो गुणनखंडों, गुणनखंडों की इनको हम लोग अपवर्तक भी बोलते हैं। अपवर्तक, गुणनखंडों की या अपवर्तकों की संख्या। ये अभी बहुत ज्यादा पहले समय में नहीं पूछा जाता था, लेकिन इधर बीच में मैं देख रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप मान के चलिए 2015-16 से लगभग लगभग हर एक एग्जाम का हिस्सा बने हैं। ठीक है, अगर बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़ दें तो लगभग हर एक एग्जाम, चाहे वो टीचिंग वाले एग्जाम्स हो रहे हों या आपके एसएससी रेलवे के एग्जाम हुए हों, उन सारे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन मल्टीपल्स वाला आपका जरूर आया है। खास करके यूपी ट्रिपल एस सी में, यूपी ट्रिपल एस सी में भी जो लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन इससे आया था। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया था, उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं पूछा था, उसने पेयर, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ फैक्टर्स पूछ लिए थे, उसमें जोड़ों की युग्मों की संख्या पूछ ली थी। तो वहां पे कंफ्यूजन था। 24 टोटल नंबर था और 12 उसमें जोड़े थे। आप मालूम है कि 24 अगर संख्याएं होंगी तो उसमें कितने जोड़े होंगे? 12 जोड़े होंगे। ऑप्शन में 24 भी था और 12 भी था। कैसे घुमाते हैं इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। खैर, ये भी एक पूरा बहुत ही बड़ा हिस्सा है, इस चीज को भी हम लोग समझेंगे, गुणनखंडों की और अपवर्तकों की संख्या किस तरह से निकाली जाती है। ठीक है भाई। इसके बाद में
अगला हिस्सा जो आता है, यहाँ पर मैंने बेसिकली दो चीजें जोड़ दी। आप देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये दोनों अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स दोनों अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। हमने दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया, एक ही साथ ही इसको देख लेंगे। ठीक है भाई। इसके बाद का नंबर आता है कॉन्जिक्यूटिव जीरोस का। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे तौर तरीके भी निकलते हैं यहाँ पर। कॉन्जिक्यूटिव जीरोस यानी क्रमागत संख्याएं, यानी क्रम से आती हुई संख्याएं, क्रमागत संख्या। कॉन्जिक्यूटिव जीरो सॉरी, क्रमागत शून्य, क्रमागत शून्य कहते हैं, क्रम से आते हुए शून्य, है ना। तो क्रमागत शून्य किस तरह के होते हैं? क्रमागत शून्य इस तरह के होते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि 24 इंटू 25 इंटू 36 इंटू 35 को आपस में गुणा करने पर दाहिनी ओर अंत में कितने क्रमागत शून्य होंगे? हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आर देयर व्हेन वी मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स? तो इन सारे नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो राइट हैंड साइड पर कितने जीरोस होंगे? बीच में बेटा नहीं पूछता है। जैसे अगर यहाँ पर हमको ये नंबर लिख दें 1008000, तो आप आंसर जिसको पॉसिबली निकाल सकते हैं वो इन 3 जीरोस का है। बीच में कब कब कहाँ कौन कौन से जीरोस हैं, ये आंसर निकालना पॉसिबल नहीं। आप लोग मेरी बात समझ रहे होगे। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है, क्रमागत शून्य, बीच में कोई संख्या आ गई, मतलब ये 2 जीरो, ये क्रमागत शून्य नहीं है। क्रमागत शून्य ये है, 3 शून्य, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा कि दाहिनी ओर अंत में कितने क्रमागत शून्य होंगे, इनकी डिपेंडेंसी किस पर होती है। एक रफ आइडिया आप ले लो यहाँ से कि इनकी डिपेंडेंसी सीधे सीधे 5 पर होती है। उसका रीजन क्या है आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये 5 इंटू 5 है, और ये क्या है, तो ये 7 इंटू 5 है। नंबर ऑफ 5 क्योंकि 3 है, इस वजह से नंबर ऑफ जीरोस भी 3 ही होंगे। इसी पर हम लोग पूरे चैप्टर को बेस कर देंगे, पूरे चैप्टर का बेस इसी को बना लेंगे। ठीक है, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नए नए अलग अलग फॉर्मूले, तमाम तरह के फॉर्मूले इसमें बताए जाते हैं। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, केवल एक चीज गिन लेना, 5 कितने हैं। कभी कभी एक चीज और होगी, खेल इसमें ये हो सकता है कि 5 की संख्या ज्यादा हो और 2 की संख्या कम हो। मैं डिस्कशन करूंगा जब हम लोग इस पर आएंगे तब, है ना। आगे देखिए और क्या पढ़ना होता है इसमें। इतनी बातों के अलावा एक बात और बच रही है जो हमें पढ़नी है, और वो है रिमाइंडर्स यानी शेषफल। देखिए, शेषफल पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो दूसरी तरह के हैं, और लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले क्वेश्चन दूसरी तरह के। मैं ये क्या कह रहा हूं, आप इस बात को समझिएगा कि जैसे एक क्वेश्चन होता है जो एग्जाम से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो टीचर्स आपके सामने प्रोवाइड करते हैं, आपको देते हैं कि देखो क्या ये तुम्हें पता है, क्या ये तुम कर सकते हो। तो हमें वो चीज़ें देखनी होंगी जो एग्जाम्स में आती है। मैं बात थोड़ी सी ब्रॉड लेवल पर इसमें कर दूंगा, वो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं इतना ज़्यादा ब्रॉड में जाने की, है ना। जिस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में अवेलेबल है, उस तरह का क्वेश्चन आपको बड़े ही आराम से हो जाए, बस इतनी हमारी और आपकी बातचीत होगी। तो ये एक बार पूरा सिस्टम समझ लें। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में इतनी बातें हम लोगों को पढ़नी होती हैं। ठीक है, इस बातचीत के अलावा ये जो नंबर सिस्टम की बातचीत है, इस बातचीत को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने भाई व्हाइट बोर्ड साफ कर दिया है। अब जो है इसके बाद की बातचीत करिए। देखिए 7-8 जो हमने चीज़ें लिखवाई हैं आपको। नंबर सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इन 7-8 से नहीं, ये है तो एक ही टॉपिक का हिस्सा ना। अब इसमें से कोई एक क्वेश्चन अगर आ गया तो आप क्या कहोगे कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आया। 2 क्वेश्चन आ गए तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आया। माने इन 8 में से अगर 3-4 क्वेश्चन आए तो आप यहीं से इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि 4 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको नंबर सिस्टम से मिलते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि नंबर सिस्टम अपने आप में मैथमेटिक्स की रीढ़ की हड्डी है। आप नंबर सिस्टम को जितना प्रॉपर वे में समझ लेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको मैथ्स आना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो यहाँ पर यही कन्फ्यूज़न होता है हमारे ऐसे टीचर्स के लिए कि अगर हम किसी चीज़ को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ा रहे हैं तो हमें समझ से इस तरह से बाहर हो जाता है समझ से कि अगर पहले नंबर सिस्टम ले रहे हैं तो कैलकुलेशन नहीं बता पा रहे हैं, और अगर सिंप्लीफिकेशन ले रहे हैं तो आपको नंबर्स के बारे में ही जानकारी नहीं है। तो थोड़ा सा दोनों में तालमेल बैठा कर रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जो कैलकुलेशन वाइज हैं, कैलकुलेटिव हैं। अभी हम लोगों ने बोर्ड मास नहीं पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ा, हाउ टू टैकल ट्रांसपोर्टेशन, ये बात हम लोगों को नहीं पता है, तो मे भी थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको। ठीक, तो हमने नंबर सिस्टम में जो बात आपसे की है उस चीज़ को समझिएगा। बेसिकली मैथ्स क्या है, नंबर्स क्या है, इस चीज़ को समझिए अगर, तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 9, यही 10 संख्याएं हैं। प्योर अर्थमेटिक में बार बार आपको मिलेंगी घूम फिर के। इन्हीं 10 संख्याओं को उलट फेर कर करके, रिपीटेशन कर करके जो अरबों खरबों संख्याएं बनाई जाती हैं, उन्हीं संख्याओं को हम लोग जिस पद्धति के अंतर्गत पढ़ते हैं उस पद्धति का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, इस संख्या पद्धति को मैं बहुत ही जोर देके पढ़ाता हूँ क्योंकि नंबर्स के बारे में पूरी बातें पता होनी। देखिए कट और ट्रिक बहुत हैं,
ठीक है। कभी कभी तो इतने ज़्यादा शॉर्टकट्स हो जाते हैं उनको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट बनाना पड़ता है, तो इन सब चक्करों मत पड़िएगा। शॉर्टकट आप खुद जनरेट करोगे ये मेरी गारंटी है, लेकिन पहले उससे पहले पूरी चीज़ को, पूरी मैथमेटिक्स को, पूरी कॉन्सेप्ट को मजबूती के साथ में पकड़ लीजिए। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम इन बातों को, इन छोटी छोटी बातों को, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटी छोटी बातों को बहुत ही मजबूती से पकड़ के चलिएगा। मैंने कल कहा था आपसे, आज ही कहा था आपसे कि जो 63 है, या मैं कोई और नंबर लिया था, 25 है ना, 63 है। 63 क्या है? तो 63 नंबर सिस्टम में आने वाला एक नंबर है। आप कह सकते हो कि इसको कैसे डिफाइन करें, हाउ टू डिफाइन 63, तो आप कहोगे 70 से 7 कम है, ये 60 से 3 ज़्यादा है ना। ये वो नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस जो है वो टेंस प्लेस से आधा है। ये वो नंबर है जिसमें टेंस प्लेस यूनिट प्लेस का दुगना है। ये वो नंबर है जो 100 से 37 कम है। ये वो नंबर है जो 50 से 13 अधिक है। तो आप मतलब कह सकते हो ना कि इसकी तो इतनी डेफिनेशंस हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी नंबर के साथ में जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जा सकता है। ठीक है, तो इन बातों को समझिएगा कि नंबर सिस्टम में एक नंबर का कितने नंबर्स के साथ में कितनी तरह का रिलेशन बनता है, इन सारी रिलेशंस को और उन रिलेशंस को क्या क्या नाम दिए गए हैं, उन नामों को जानना होता है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स में है, कितना ड्यूरेशन हो गया वीडियो का? तो ये जो नंबर्स में है, इन सारी बातों को हम स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर्स नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलते हैं। ठीक है, आज इसका इंट्रोडक्शन है, पूरा समझ लीजिएगा और एक दो बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन किसी किताब में दिया हो तो भी हम नहीं पढ़ते, किसी क्लास का हो तो भी हम अटेंड नहीं करते, और वीडियो अगर किसी इंट्रोडक्शन का है तो उसको भी हम लोग ज़्यादा नहीं देखते। ये गलत चीज़ है बेटा, ध्यान रखिए। इंट्रोडक्शन जितना मजबूत होगा, आपका अंदर का कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा मजबूत होगा। तो हर किताब को शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़िए और हर क्लास को शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इन बातों को हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।